हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाईफाई बुक। इस वीडियो में हम क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है संबंध एवं फलन, उसके प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले हमने चैप्टर फर्स्ट के एक बेसिक वीडियो बनाई है। यदि आप उसे अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। जो कि समुच्चय हमें दिया है कि जो हमारा समुच्चय है a इक्वल टू 1, 2, 3, इसी प्रकार से 13, 14 में संबंध r इस प्रकार परिभाषित है कि जो r है हमारा है वह x, y जो कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम y का वैल्यू निकाल लेंगे। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 और माइनस वाई इक्वल टू -3x, माइनस माइनस दो साइड कट जाएगा तो y इक्वल टू 3x। अब देखिए x की जगह पर अगर हम 1 रखेंगे तो हमारा r होगा, एक रखें तो हमारा r होगा 3। इसी प्रकार से x की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो हमारा r 6 होगा। x की वैल्यू हम 3 रखेंगे, हमारा r 9 होगा। इसी प्रकार से तो अब देखिए सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या यह स्वतुल्य है। स्वतुल्य स्वतुल्य कब होगा, हमें पता है। स्वतुल्य कब होगा, जब a संबंध रखता हो r से, यानी 1, 1 संबंध रखना होना चाहिए r से। जो कि देखिए 1, 1 r में है, नहीं है। अतः 1, 1 संबंध नहीं रखता है r से, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। अब देखिए अगर हम सममित चेक करें, सममित, तो यहाँ पर a, b संबंध रखना होगा r से, तथा इसका विलोम b, a भी संबंध रखना चाहिए r से, यानी 1, 3 संबंध रखता है r से। देखिए 1, 3 r में तो है, लेकिन यहाँ देखिए इसका विलोम 3, 1 क्या संबंध रखता है r से। यहाँ देखिए r में 3, 1 नहीं है, अतः 1, 3 तो r से संबंध रखता है, लेकिन 3, 1 r से संबंध नहीं रखता, इसलिए r सममित नहीं है। इसी प्रकार से अब हमें संक्रामक चेक करना है, क्या यह संक्रामक है। तो संक्रामक तब होगा जब a, b संबंध रखना चाहिए r से, तथा b, c संबंध रखता हो r से, और इन संबंधों से a, c भी संबंध रखता होगा r से। यानी यहाँ पर 1, 3 संबंध रखना चाहिए r से। यहाँ पर देखिए 1, 3 संबंध रखता है r से। दूसरा इसका तीसरा 3, 9 संबंध रखना चाहिए r से, ये भी सही है। यहाँ पर 3, 9 भी संबंध रखता है r से, लेकिन यहाँ पर 1, 9 भी संबंध रखना होना चाहिए r से, जो कि यह संभव नहीं है, यह हमारे r में नहीं है। अतः
आर जो है आर संक्रामक नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आर है वह आर न कि सममित है, ना ही सममित है, न ही समतुल्य है, और न ही संक्रामक है। सेकेंड क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में जो r बराबर है वह x y, जहाँ पर y इस प्रकार है कि x प्लस 5 तथा जो x है वह 4 से छोटा है, द्वारा परिभाषित संबंध r ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले हमारा जो r होगा, यदि x की जगह पर 1 रखें, यदि हम x की जगह पर 1 रखते हैं तो हमारा जो y आएगा वह 6 होगा। इसी प्रकार से x के स्थान पर 2 रखेंगे, y 7 आएगा। x के स्थान पर हम 3 रखेंगे तो y हमारा 8 आएगा। यहाँ पर जो हम x की वैल्यू पुट करते हैं वह y बराबर x प्लस 5 में रखते हैं। यदि x के स्थान पर हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू हमारी ऑटोमेटिकली 6 आ जाती है। इसी प्रकार से अब हमें देखना है कि क्या यह स्वतुल्य है। स्वतुल्य कब होगा? जब a संबंध रखता होगा r से। यहाँ पर देखिए 1 संबंध नहीं रखता है r से, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। दूसरा सममित अगर हम देखें तो 1, 6 संबंध रखना चाहिए r से, ये सही है, तथा 6, 1 भी संबंध रखना चाहिए r से, जो कि असत्य है। यहाँ पर जो कि असत्य है, अतः सममित भी नहीं है। तीसरा अगर हम चेक करें संक्रामक यदि हम चेक करें तो 1, 6 संबंध रखना चाहिए r से, तथा 3, 8 संबंध रखना चाहिए r से, तथा 1, 8 भी संबंध रखता होगा r से, जो कि संभव नहीं है। इसलिए अतः जो हमारा r है वह न तो सममित है, न तो स्वतुल्य है, न ही सममित है, और न ही संक्रामक है। थर्ड क्वेश्चन है, समुच्चय a = 1, 2, 3, 4, 5, 6 में r जो है x, y इस प्रकार है कि भाज्य है x से, यानी जो y है वह भाज्य है किससे? x से, द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो हमारा r क्या हो सकता है? तो यहाँ पर देखिए 1 भाज्य है 1 से, यानी 1, 1, दूसरा 1, 2
1,3, 1,4, 1,5, 1,6। अब 2,2 हो जाएगा, 2,4, 2,6, 3,3, 3,6, 4,4 था, 5,5 और 6,6। यह हमारा संबंध है। तो अब हमें चेक करना है कि क्या यह स्वतुल्य है। स्वतुल्य कब होगा? जब 1,a संबंध रखना चाहिए r से। तो यहाँ पर देखिए 1,1 संबंध रखता है r से। तो यहाँ पर देखा हमने कि 1,1 r में है, अतः r क्या है? r एक स्वतुल्य है। इसी प्रकार से यदि हम सममित देखें, सममित यहाँ पर अगर हम 2,4 को ही ले लें तो 2,4 संबंध रखता है r से, तथा इसका विलोम 4,2 भी संबंध रखना होना चाहिए r से। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा r है इसमें कहीं भी 4,2 r से संबंध नहीं रखता है, अतः r क्या है? सममित नहीं है। सममित नहीं है। थर्ड देखें, संक्रामक। संक्रामक कब होगा? जब 1,1 संबंध रखता हो r से, तथा 1,3 भी संबंध रखता हो r से। इस प्रकार हमारा पहला और तीसरा भी संबंध रखता होगा r से, तो 1,3 भी संबंध रखता होगा r से। तो यहाँ हमने देखा कि जो हमारा 1,3 भी संबंध रखता है r से, अतः r क्या है? अतः हम कह सकते हैं कि हमारा r स्वतुल्य तो है तथा संक्रामक भी है। लेकिन सममित नहीं है। सममित नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r = x, y, जहाँ पर x माइनस y इस प्रकार है कि एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो यहाँ पर देखिए कि x माइनस y एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य चेक करते हैं। स्वतुल्य में देखिए यहाँ पर प्रत्येक x जो है वह संबंध रखता है r से। तो हमारा जो x संबंध रखेगा r से, कब रखेगा? जब देखिए x एक पूर्णांक संख्या है और -x
भी पूर्णांक है, तो x माइनस एक्स इक्वल टू 0, और हमें पता है कि 0 क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। अतः हमारा जो r है वह एक स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। इसी प्रकार से अगर हम सममित चेक करें तो यहाँ पर प्रत्येक जो एक्स वाई है, एक्स कामा वाई संबंध रखता है जेड से, और इसी प्रकार से देखिए कि x माइनस वाई, यहाँ पर क्या है, x भी एक पूर्णांक है, y भी एक पूर्णांक है, और हमें पता है दो पूर्णांकों का योग या घटाना एक पूर्णांक संख्या ही होती है। तो यहाँ पर x माइनस वाई एक पूर्णांक है, इसलिए x कामा वाई भी संबंध रखेगा r से। अगर इसी का विलोम करें तो y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक होगा, पूर्णांक है। तो यहाँ पर y कामा x भी संबंध रखेगा r से। यहाँ पर देखिए x कामा y भी संबंध रखता है r से, तथा y कामा x का विलोम भी संबंध रखता है r से। तो इसलिए r हमारा क्या है, एक सममित है, r हमारा एक सममित है। अगर हम थर्ड चेक करें, तीसरा संक्रामक, क्या यह संक्रामक भी है, तो संक्रामक चेक करने के लिए यहाँ पर प्रत्येक जो x y z संबंध रखेगा रियल नंबर से, और जहाँ पर x कामा y संबंध रखता है r से, तथा y कामा z भी संबंध रखता है r से। तो यहाँ पर हमें पता है कि दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक संख्या ही होती है। यहाँ पर देखिए x माइनस वाई तथा y माइनस जेड, यहाँ पर एक पूर्णांक है, दोनों एक पूर्णांक है। अगर इन दोनों का अगर हम योग करें x माइनस वाई का तथा y माइनस जेड अगर हम योग करें तो यहाँ पर देखिए माइनस के y प्लस के y कट जाएंगे, बचेगा x माइनस जेड। यहाँ पर x माइनस जेड क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। अतः इसलिए हमारा जो x कामा जेड, सॉरी यहाँ पर x माइनस जेड बचेगा, तो x कामा जेड भी संबंध रखेगा r से। अतः r क्या है, r एक संक्रामक भी है। तो हमने देखा कि हमारा जो r है पहली स्थिति में स्वतुल्य भी था, दूसरी स्थिति में सममित भी है, और थर्ड स्टेज में हमारा r क्या है, संक्रामक भी है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा r है वह स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। फिफ्थ क्वेश्चन है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय के निम्नलिखित संबंध r इस प्रकार है कि जो हमारा r दिया हुआ है वह इस प्रकार है कि x कामा y तथा x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसे मान लें कि ये कोई स्थान हो और यहाँ पर x भी काम कर रहा है और y भी काम करता है। तो सबसे पहला हम स्वतुल्य चेक करते हैं। तो स्वतुल्य कब होगा, जब x कामा x
संबंध रखेगा आर से। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्वयं के साथ भी एक स्थान पर कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है एक्स है वह एक स्थान पर स्वयं के साथ कार्य कर सकता है, इसलिए जो हमारा आर है वह एक स्वतुल्य है। आप कारण भी लिख सकते हैं। सेकेंड वाला है, अब सममित चेक करते हैं। सममित, तो यहाँ पर x तथा y संबंध रखेगा r से। यहाँ पर देखा कि x और y दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, क्योंकि x तथा y एक स्थान पर कार्य करते हैं या फिर एक स्थान पर कार्य कर सकते हैं। करते हैं, इसलिए हमारा जो r है वह क्या है, एक सममित है। अतः r जो हमारा एक सममित है। अगर हम संक्रामक चेक करें, अब यहाँ पर देखिए संक्रामक नहीं, पहले हमने देखा कि x और y r से संबंध रखता है तथा इसका विलोम भी r से संबंध रखना चाहिए, मतलब y कामा x भी संबंध रखेगा r से। तो यहाँ x और y दोनों एक स्थान पर कार्य कर सकते हैं और y और x भी एक स्थान पर कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, अगर x y के साथ कार्य कर सकता है तो y भी x के साथ कार्य कर सकता है। तो यहाँ y तथा x के साथ x के स्थान पर कार्य कर सकता है। अगर हम संक्रामक चेक करें तो संक्रामक, तो यहाँ x कामा y संबंध रखेगा r से तथा y कामा z भी संबंध रखेगा r से। अब देखिए कोई स्थान है, वहाँ पर x भी काम करता है, y भी कार्य करता है तथा z भी कार्य करता है। तो यहाँ पर x y एक स्थान पर कार्य कर सकते हैं तथा y z के साथ, ये y z के साथ भी एक साथ कार्य कर सकता है। इसी प्रकार अगर हम x z के साथ कार्य करेगा तो यह r से संबंध भी रखेगा। तो यहाँ पर देखा कि z y के साथ कार्य कर सकता है, x y के साथ कार्य कर सकता है, इसी प्रकार से x जो है वह z के साथ भी कार्य कर सकता है। तो अतः हमारा जो r है वह एक संक्रामक है। अगर हम b वाला देखें तो b भी देखिए सेम है ऊपर की तरह, कि r इस प्रकार है कि हमारा x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। पिछली वाले में देखिए कि दो व्यक्ति थे x तथा y, वह एक ही स्थान पर कार्य करते थे, लेकिन यहाँ पर एक ही मोहल्ले में रहते थे, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो मान लीजिए कोई मोहल्ला हो गया, यहाँ पर x भी रहता है, y भी रहता है, z भी रहता है। तो अगर हम स्वतुल्य चेक करें, स्वतुल्य, तो यहाँ पर स्वयं x के साथ कोई एक स्थान पर रह सकता है, इसलिए r से संबंध भी रखेगा। तो यहाँ x कामा x एक ही स्थान पर रहते हैं या फिर एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो अतः हमारा r क्या होगा,
स्वतुल्य है। अगर हम संक्रामक चेक करें, संक्रामक, तो यहाँ पर x जो है y से 7 सेमी लंबा है, इसलिए वह r से संबंध रखता है। यहाँ पर x y से 7 सेमी लंबा है, y से 7 सेमी लंबा है, और दूसरा y कामा z भी संबंध रखता है r से। यहाँ पर y जो है वह z से 7 सेमी लंबा है, तो यहाँ पर x कामा z r से संबंध रखेगा। यहाँ पर देखा हमने कि 7 जो है x जो है y से 7 सेमी लंबा है तथा y जो है z से 7 सेमी लंबा है, तो यहाँ पर x कामा z यानी x जो है वह z से 7 सेमी लंबा होगा। लेकिन यह असत्य है, क्योंकि यहाँ पर x जो है z से 7 सेमी लंबा नहीं होगा, बल्कि यहाँ 14 सेमी लंबा होगा। तो यहाँ पर x z से 14 सेमी लंबा है। तो हमारा जो r है, r हमें प्राप्त हुआ कि न वह सममित है, न ही स्वतुल्य है, और न ही संक्रामक है। तो हमारा r समतुल्य, सममित, स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक नहीं है। अब डी क्वेश्चन है कि r इस प्रकार है कि x कामा y तथा जहाँ पर x y की पत्नी है। तो यहाँ पर स्वतुल्य अगर हम चेक करें, स्वतुल्य, तो यहाँ पर x कामा x r से संबंध रखेगा? नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि कोई व्यक्ति स्वयं की पत्नी तो हो नहीं सकती। तो यहाँ पर लिख दीजिए कारण कि x की पत्नी नहीं हो सकती। इस प्रकार हमारा जो r है वह स्वतुल्य नहीं है। अगर हम सममित चेक करें तो x y संबंध रखेगा r से, क्योंकि यहाँ पर x जो है y की पत्नी हो सकती है। तो क्या यह y x से संबंध रखेगा? यहाँ पर x y की पत्नी है, तो क्या y भी x की पत्नी होगी? जो कि असत्य है या फिर असंभव है। आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर x y की पत्नी है, लेकिन y x की पत्नी नहीं हो सकती। इसलिए r सममित नहीं है। r जो है वह सममित नहीं है। अगर हम संक्रामक चेक करें, संक्रामक, तो यहाँ पर x कामा y r से संबंध रखेगा, क्योंकि x जो है y की पत्नी है। जहाँ पर y कामा z
जो y है वह z की पत्नी है, यह भी संबंध रखेगा। इन दोनों स्थिति से क्या x जो है z से संबंध रखेगा? यहाँ पर देखिए x जो है y की पत्नी है तथा जो y है वह z की पत्नी है, तो ये x भी क्या z की पत्नी होगी? नहीं, यहाँ पर तो z का रिलेशन ही अलग हो गया, इसलिए इस r से संबंध नहीं रखेगा। तो अतः हमारा जो r है वह संक्रामक नहीं है। सेम इसी प्रकार से हमारा जो ई वाला क्वेश्चन है वह r इक्वल टू एक्स वाई, यहाँ पर x y की पिता है। ऊपर वाली क्वेश्चन में पत्नी था लेकिन यहाँ पर पिता है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य चेक करेंगे। तो यहाँ पर x कामा x r से संबंध रखना चाहिए। इसका मतलब x जो है वह x का पिता होना चाहिए, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि कोई व्यक्ति स्वयं का पिता तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर x का पिता नहीं हो सकता। अतः हमारा जो r है वह स्वतुल्य नहीं है। अगर हम संक्रामक चेक करें, संक्रामक या फिर पहले सममित चेक करें, सममित, तो यहाँ पर x कामा y r से संबंध रखेगा। इसका मतलब x जो है y का पिता है, तो क्या y भी x का पिता होगा? नहीं हो सकता, इसलिए हमारा जो r है वह सममित भी नहीं है। अब हम संक्रामक चेक करें। संक्रामक, तो यहाँ पर x कामा y संबंध रखेगा r से, क्योंकि x जो है y का पिता है, तथा y कामा z r संबंध रखेगा क्योंकि y जो है z से, या फिर y जो है z का पिता है। तो क्या x भी z का पिता होगा? नहीं, यहाँ पर x जो है y का पिता है, तो y जो है z का पिता है, तो यहाँ पर x जो है y का दादाजी होगा, पिता नहीं होगा। तो इसलिए यह r से संबंध नहीं रखेगा। इसकी वजह से हमारा जो r है वह संक्रामक नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी मदद हो जाए। थैंक यू।